प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, तमाम जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स हैं हैव ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनमें क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। दैट इनक्लोज देयर कंटेंट, ये जो है बंद करते हैं अपना मादा, एंड सर्व्स एज ए सेमी पोरस बैरियर। और ये किस तरह की खिदमत सर अंजाम देते हैं? सेमी पोरस, जुज़वी तौर पे इनमें पोर्स होते हैं जो बैरियर रुकावट का काम करते हैं टू दी आउटसाइड इन्वायरमेंट, बाहर वाले माहौल में। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साख्त किस तरह की है? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ ए विडली एक्सेप्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर एक्सेप्ट कबूल किया जाता है कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बयान करता है डायनामिक नेचर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इट वाज प्रपोज बाय टू अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, इसे प्रपोज किया दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, जिसे क्या नाम दिया जाता है? एस.जे. स्नेगर और गिर्थ निकोलसन इन 1972। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बुनियादी फाउंडेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसे लिपिड बाइलेयर। क्या है बेटा? लिपिड बाइलेयर है। दिस बाइलेयर, ये दो तहें जो है, इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये बनी हुई है फॉस्फोलिपिड से। कलेक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कलेक्शन इकट्ठा होना, फ्लॉट जी तैर है विद इन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर्स में। उसके बाद बेटा ये जो डायग्राम है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है। ऊपर क्या दिखाया गया? सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस से बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा पाया जाता है। अब ये जो है लिपिड बाइलेयर दिखाई गई है, लिपिड्स की दो तहें, और उसके अंदर जो है फॉस्फोलिपिड दिखाया गया है। हेड को जो है हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, ये वाटर लविंग हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल मतलब वाटर रिपेलिंग टेल होती है। अब ये डिटेल जो स्ट्रक्चर है ये दिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट दिखाया गया, ग्लाइकोप्रोटीन दिखाया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और ग्लाइकोलिपिड, ग्लूकोज और लिपिड मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। फिर पेरिफेरल्स प्रोटीन, वो प्रोटीन जो किनारे पर मौजूद हो उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है, इंटीग्रल्स, सर्विस प्रोटीन्स भी है इसके अंदर, और इंटीग्रल्स प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद बेटा आगे जो है द फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या पाया जाता है? फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। एट वन एंड ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इसके किनारे पर हर मॉलिक्यूल के फॉस्फोलिपिड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली हाइड्रोफिलिक। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक्स है, मतलब वाटर लविंग, पानी को पसंद करने वाले। एंड देयर फॉस्फेट एंड, उनके फॉस्फेट एंड पर। एंड हाइड्रोफोबिक्स मतलब वाटर फेयरिंग, पानी का खौफ रखने वाले। इलॉन्ग देयर टेल रीजन, उनकी टेल रीजन में। कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन चेन्स, ये मुश्तमिल है किस पर? कार्बन हाइड्रोजन चेन पर। इन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दो तहें ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द हाइड्रोफोबिक्स लिपिड टेल जो है आर ओरिएंटेड इनवर्ड, ये जो ओरिएंटेड है अंदर की जानिब। एंड हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप जो है आर लाइन है आउटवर्ड, बाहर की जानिब। एदर टूवर्ड द साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है जेली लाइक फ्लूइड है ऑफ द सेल्स और द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, बाहर वाला जो माहौल है। उसके बाद इन यूकैरियोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होता है। विडेज इनटू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो विडेज है किसके साथ? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ। दे कीप द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर पर रखते हैं। मैनी प्रोटीन फ्लॉट, बहुत सी प्रोटीन जो है तैरती हैं विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सम अदर्स प्रोटीन्स सिंपली एडहेयर्स, मिली हुए हैं टू द सरफेस ऑफ बाइलेयर, जो सरफेस है बाइलेयर की। द पोजिशनिंग्स ऑफ प्रोटीन इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साइटोस्केलेटन,
जो तंजीम है साइटोस्केलेटन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फंक्शन इन सेवरल डिफरेंट वे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है काम करते हैं कई मुख्तलिफ तरीक़ों से। मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल इन दी सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट के तौर पे एट सर्टेन सब्सटेंस। कई जो सब्सटेंस हैं क्रॉस द फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है दो तह हैं अदर एक्टिंग एज चैनल, ये एक्ट करते हैं चैनल के तौर पे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। सम प्रोटीन्स हेल्प इन अटैचमेंट, कुछ प्रोटीन जो है मदद देते हैं अटैचमेंट में ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू साइटोस्केलेटन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइटोस्केलेटन की एंड एक्सटर्नल फाइबर्स और बाहर वाले फाइबर्स। सम प्रोटीन्स ऑन द एक्सटीरियर सरफेस, कुछ जो प्रोटीन्स हैं एक्सटीरियर सरफेस की अटैच विद शुगर, ये जुड़ी हुई है किसके साथ बेटा शुगर के साथ एंड मेक आइडेंटिफिकेशन मार्क, और ये जो है शनाख्त वाला मार्क बनाते हैं। अदर प्रोटीन फंक्शन एज ए रिसेप्टर, दूसरी जो प्रोटीन है काम करते हैं रिसेप्टर के तौर पर विच बाइंड मैसेंजर, ये जुड़े हुए मैसेंजर के मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जांपल हार्मोन, मिसाल के तौर पे हार्मोन एंड ट्रांसमिट सिग्नल, और ये मुंतकिल करते हैं सिग्नल टू द इंटीरियर ऑफ सेल, जो अंदर की जानिब है सेल की। सम प्रोटीन आल्सो एक्सिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये नुमाइश किसकी करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी की, कैटेलाइजिंग वेरियस रिएक्शंस, मुख्तलिफ जो रिएक्शन है रिलेटिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेट। फिगर 3.8 जो है मेजर टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की, ये जो है ट्रांसपोर्टर्स है, इंचोरर्स है, रिसेप्टर है और एंजाइम है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और साइटोसोल और एंजाइम जो है एक्स और वाई। अब बेटे ये जो येलो बॉक्स है इसके अंदर देख लें कि क्या बताया गया। द इंटीरियर ऑफ लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड बाइलेयर के अंदर है शीथ इज हाइड्रोफोबिक, वो क्या है वाटर हेटिंग है, वाटर रिपेलिंग है। इट रिपेल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये जो है धकेलते हैं पानी में हाल शुदा मॉलिक्यूल को। दैट अटैम्प्ट टू पास थ्रू इट, जो अटैम्प्ट करते हैं इससे गुजरना। इफ़ सेल वाज फुली इनकैप्सिड, सेल जो मुकम्मल तौर पे इनकैप्सिड है इन प्योर लिपिड बाइलेयर, एक प्योर लिपिड बाइलेयर, इट वुड बी कम्प्लीटली इम्प्रीमेबल, ये मुकम्मल तौर पे क्या है इम्प्रीमेबल है टू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, पानी में जो है हाल शुदा मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल शुगर्स, पोलर्स, अमाइनो एसिड्स etc. That is why in addition to phospholipid जो molecules and the membranes also contain protein, membrane जो है किस में मुश्तमिल है प्रोटीन्स पर, that provide जो मुहैया करते हैं passage way across the membranes, membrane के। The ability to distinguish among different cells, जो ability है जो फ़र्क करती है different cells में, is curical to life, ये जो है संगीन है ज़िंदगी के लिए। in allow cells in an embryo, सेल जो है क्या है एम्ब्रियो है, टू सॉर्ट themselves into tissue and organ, ये सॉर्ट करते हैं किससे बेटा टिश्यू और ऑर्गन्स को। इट आल्सो हेल्प सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये मदद करते हैं सेल जो इम्यून सिस्टम्स का टू रिकॉग्नाइज एंड रिजेक्ट, ये पहचान करते हैं और रिजेक्ट करते हैं फॉरेन सेल्स, बाहर वाले सेल्स को। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शियस काज करें उसको। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, द आउटर साइड सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ चेंज, जो आउटर साइड है बाहर की जानिब सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो चेन और शुगर है। बॉन्डेड टू प्रोटीन, प्रोटीन के साथ बॉन्ड है एंड लिपिड्स और लिपिड के साथ। प्रोटीन विद अटैच शुगर, प्रोटीन जो है जुड़ी हुई है किसके साथ बेटा शुगर के साथ। इस कार्ड एक ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है ग्लाइकोप्रोटीन है। वेयर एज ए लिपिड विद अटैच शुगर, लिपिड जो है जुड़े हुए हैं शुगर के साथ, इस कार्ड ग्लाइकोलिपिड, इसे क्या कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स वेरी फॉर्म स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, ये जो है मुख्तलिफ है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, फ्राम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स इन द सेम स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ में, एंड इवन फ्राम वन सेल टाइप्स टू अनदर, एक सेल की टाइप से दूसरी, इन द सेम इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में। द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, क्या कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को कलेक्टिवली तौर पे ग्लाइकोकैलिक्स। फंक्शन एज ए सेल आइडेंटिफिकेशन, इसका काम किया सेल की शनाख्त करना, मार्क दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर सेल, जो पहचाने जाते हैं दूसरे सेल से। बेटे ये जो टेबल दिखाई गया इसके अंदर देखें, ये मेम्ब्रेन परसेंट बाय वेट कितना पाया जाता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में जो है प्रोटीन कितनी पाई जाती है 49%,
लिपिड जो है 43% पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट जो है 8% पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोटीन्स के अंदर जो है 52% है, लिपिड जो है 48% है और कार्बोहाइड्रेट क्या है 0% है। आउटर मेम्ब्रेन्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोटीन में 76% है, लिपिड में 24% है और कार्बोहाइड्रेट में 0% है। इनर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया जो है प्रोटीन 75%, लिपिड 25% और कार्बोहाइड्रेट जो है 0%। बेटा आप नीचे आ जाए, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व्स एज ए सेमी पोरस बैरर, ये खिदमत करते हैं सेमी पोरस, जो कुछ चीज़ों को आने की इजाज़त देते हैं और कुछ को नहीं। बैरियर रुकावट टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, बाहर वाले माहौल से। द मेम्ब्रेन एक्ट एज ए बाउंड्री, मेम्ब्रेन एक्ट करता है किसके तौर पे, बाउंड्री के तौर पे। होल्डिंग द सेल कंस्टिट्यूएंट टुगेदर, ये पकड़ता है सेल के कंस्टिट्यूएंट्स मादे को इकट्ठे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए प्रीमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्रीमिएबल है टू स्पेसिफिक मालिक्यूल, खास मालिक्यूल के लिए। हाउएवर एंड अलाउ न्यूट्रिएंट, ये इजाज़त देते हैं न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत को, एंड अदर इसेंशियल एलिमेंट, और दूसरे जो है ज़रूरी एलिमेंट्स टू इंटर द सेल, दाखिल करना सेल में। एंड वेस्ट मटेरियल, और ज़ाया होने वाला मादा टू लीव्स द सेल, ये जो है निकलता है सेल से। स्मॉल मालिक्यूल सच एज ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आर एबल्स टू पास फ्रीली, ये गुजरते हैं आज़ादी के साथ अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से। बट द पैसेज ऑफ लार्ज मालिक्यूल जो है सच एज अमाइनो एसिड एंड शुगर इज़ केयरफुली रेगुलेटेड, केयरफुली ये रेगुलेटेड है। यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव ए मेम्ब्रेन अराउंड, ये मेम्ब्रेन है अराउंड इट। सम ऑफ देयर इंटीरियर ऑर्गनली, इनके अंदरूनी जो ऑर्गनली है। लाइफ द एक्सटीरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की जानिब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। दिस मेम्ब्रेन्स आल्सो रेगुलेट, ये रेगुलेट करते हैं, बाकायदा करते हैं द फ्लो ऑफ मटीरियल, मादा का बहाव इनटू एंड आउट ऑफ ऑर्गनली, अंदर और बाहर ऑर्गनली के। टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या तरीके हैं स्टडी करना जो स्ट्रक्चर साख्त है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ट्रांसमिशंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मुंतकिल करना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैन रिवल, ये जाहिर करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर्स, जो मुकम्मल जो साख्त है ऑफ द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की दो तहों की, एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, और इससे मुंसलिक प्रोटीन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप इज़ यूज़फुल, ये जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है फॉर एग्जामिनिंग द सरफेस टोपोलॉजी of cell and membranes. Confocal macroscopy uses lasers, scannings and fluorescence to create sharp, detailed image of the cell membranes. Total internal जो reflections है fluorescence microscope का is used the high resolution image of the membranes and it interactions with the साइटोस्केलेटन, इसका ताल्लुक जो है साइटोस्केलेटन एंड अदर आउटर्स कंपोनेंट, और दूसरे जो है सेलर कंपोनेंट से। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है प्रोवाइड करती है टॉपोग्राफिकल इमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स की एट हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन में एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी जो है इस यूज़, इसे इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को मालूम करना ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन के। लिपिडोमिक्स जो है इन्वॉल्व द कंप्रीहेंसिव एनालिसिस, पेचीदा जो है तजिज़िया ऑफ लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन्स यूजिंग टेक्निक्स लाइक मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इज यूज टू स्टडी, ये जो है स्टडी करते हैं द मोबिलिटी एंड डायनामिक्स जो है ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड। इट इन्वॉल्व ब्लीचिंग, ये इन्वॉल्व है ब्लीचिंग के लिए। फ्लोरेसेंटली लेबल्ड रीजन जो है ऑफ द मेम्ब्रेन का विद लेजर्स एंड अब्जॉर्ब्ड द रिकवरी ऑफ फ्लोरेसेंस एज अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द एरिया, ये जो है हरकत करते हैं एरिया में।